प्रशांत किशोर छठ की शाम अररिया पहुंचे और अररिया की एक निजी हाल में आम लोगों को संबोधित किया। उन्होंने छठ माई से बिहार को समृद्धि की प्रार्थना की। इस दौरान हाल में भीड़ काफी थी। उनके साथ अररिया विधानसभा के उम्मीदवार फरहद आरा, जोकीहाट के उम्मीदवार सरफराज आलम, सिकटी के रागिब बबलू, रानीगंज के उम्मीदवार एवं फरबिसगंज के उम्मीदवार इकरामुल हक मंच पर मौजूद थे। प्रशांत किशोर शुरू से ही लोगों को अपने बच्चों के भविष्य सुधारने की बात करते हैं, पलायन जैसे मुद्दे पर सवाल उठाते हैं और लोग को कहते हैं कि अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट दीजिए। पिछले चुनाव तक जो ट्रेंड रहा है उसमें एनडीए बनाम महागठबंधन का ही बोलबाला रहा है और इन्हीं दोनों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला था। जन स्वराज का गठन होने के पहले से ही प्रशांत किशोर पूरे बिहार घूमकर संगठन को मजबूत बनाने में लगे हुए थे। अब चूंकि चुनाव सर पर हैं, तो ऐसे में इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार अररिया जिले में जोकीहाट सीट, जहां से सरफराज आलम उम्मीदवार हैं, वहां कांटे की टक्कर है। अररिया जिले में मुस्लिम मतदाता अच्छी संख्या में हैं। इसको देखते हुए प्रशांत किशोर ने मुस्लिम उम्मीदवार का संख्या का ध्यान रखा है। प्रशांत किशोर के प्रयास के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि जन स्वराज पार्टी अररिया में क्या कमाल कर पाती है। ये बदलाव के चाहने वाले लोग हैं 30-35 साल से, जो एक राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चल रहा है। लालू जी का डर दिखाओ, नीतीश भाजपा वोट पाओ। अब भाजपा का डर दिखाओ, लालू जी मुफ्त में अपना लालटेन में किरासन तेल जुटाओ। उस चीज को जन स्वराज ने खत्म कर दिया। राजनीतिक बंधुआ मजदूरी 30 साल से जो बिहार के लोगों की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी थी वो खत्म हो गई। अब अगर लोगों ने जाके स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाया, बदलाव का बटन दबाया, तो 14 तारीख से उनकी आर्थिक, सामाजिक बंधुआ मजदूरी और मजबूरी भी खत्म होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम लोग रोज कहते हैं, अभी भी आपने सुना होगा कि किसी एक व्यक्ति के, एक दल के जीतने से बिहार में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी एक नेता के जीतने से बिहार सुधरना होता तो लालू जी और राबड़ी जी, तेजस्वी यादव 18 साल सत्ता में रहे, 20 साल से नीतीश कुमार मोदी हैं, क्यों नहीं सुधरा? 40 साल कांग्रेस का शासन रहा। सुधार तब होगा जब यहाँ के लोग सुधरेंगे, जब लोग ये तय कर लेंगे कि अब हमको नाली गली पर, जाति पर, हिंदू मुसलमान पर, 5 किलो अनाज पर, 500 रुपया पर वोट नहीं देना है। हम लोग को सस्ते में सौदा नहीं करना है। हम लोग को अपने बच्चों के लिए वोट देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए और उनके रोजगार के लिए, और सबसे बढ़ के बिहार से पलायन बंद करने के लिए वोट देना है, ताकि एक भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था बने, लोगों के बच्चे बाहर मजदूरी करने न जाएं। जिस दिन लोग ये समझ लेंगे तो चाहे जिसको भी चुनेंगे सुधार होने लगेगा। देखिए, अभी जो विधानसभा का जो इलेक्शन है, इसमें जो है एक जन स्वराज का लहर दिखाई पड़ रहा है और युवाओं में और पूरी जनता में जो है जन स्वराज का लहर है, बदलाव का लहर है। और इसको जो है अपोजिशन को एक दिन लोहा के जैसा मानना पड़ेगा। और जहाँ तक है ये 6 सीट का सवाल है, ये 6 का 6 सीट जो है जन स्वराज के खाता में जाने वाला है। अभी हम कह रहे हैं, देखिए, शगुफ्ता अजीम साहिबा भी मेरे घर की बहू और बेटी है। हम किसी पे कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आने वाला कल, आने वाला वक्त और जनता उसकी जवाब देगी कि कौन सही मायने में अररिया के विधायक की हकदार है।